हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माई चैनल। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं अपनी स्टोरी पुलिस ऑफिसर लव्स टू सुपरस्टार का नेक्स्ट पार्ट शेयर करती हूँ। आपको जैसा भी लगे प्लीज़ आप लोग बताइएगा एंड मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिए। प्लीज़ गाइस, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिएगा। तो चलिए हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। विंग ने कहा कि तुमने जो किया था ना वो गलत किया था और तुमने मेरा उस वक्त फ़ायदा उठाया था। एक पुलिस ऑफिसर होने के बावजूद भी तुमने ऐसा किया जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था। तो वांग जी कहता है कि हाँ। वांग जी कहता है कि क्या मैंने मैंने फ़ायदा उठाया था? तो विंग कहता है हाँ, तुमने मेरा फ़ायदा उठाया था। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम गलत थे, तुम तब भी गलत थे और तुम आज भी गलत हो। तुमने मुझे किडनैप किया है, तुम मुझे यहाँ किडनैप करके यहाँ लेकर आए हो। जानते हो यदि ये बात किसी को पता चल जाएगी कि एक पुलिस ऑफिसर ने एक एक्टर विभू चियान को किडनैप किया है तो मालूम है क्या होगा? तुम्हारी जॉब चली जाएगी, तुम्हारा पूरा करियर ख़राब हो जाएगा और हो सकता है कि मेरे ऊपर भी कुछ लोग सवाल उठाएं या फिर गलत कमेंट्स करें, मेरे बारे में कुछ गलत समझें। तुमने तुमने इन सब के बारे में सोचा है? विंग ने काफ़ी कुछ कहा पर वांग जी के मन में न सिर्फ एक ही बात चल रही थी उसके दिमाग में कि विंग ने कहा कि मैंने उसका फ़ायदा उठाया है। मैंने फ़ायदा उठाया है इनका? ये ऐसा कैसे कह सकते हैं कि मैंने फ़ायदा उठाया है? उसके दिमाग में ना बस यही बात चल रही थी और जैसे ये बात उसे बहुत ज़्यादा बुरी लगी। विंग ने अपनी बात ख़त्म करके जब वांग जी की तरफ देखा और बोलता है, वांग जी की तरफ देखा और कहता है क्या हुआ? तुम क्या सोच रहे हो? तुम सुन भी रहे हो कि मैं क्या कह रहा हूँ? तो वांग जी कहता है कि आपको सच में यही लगता है कि मैंने फ़ायदा उठाया है और आप बॉयज़ को पसंद नहीं करते? तो विंग ना इरिटेट होते हुए बोलता है कि हाँ हाँ, तुमने फ़ायदा उठाया है और नहीं करता मैं बॉयज़ को पसंद। कितनी बार बोलूँ, उस वक्त मैं नशे में था। तो वांग जी कहता है कि नहीं, आप करते हैं। मैंने कहा ना कि आप बॉयज़ को पसंद करते हैं और इस बात का प्रूफ ना मैं आपको देता हूँ, अभी अभी के अभी देकर रहूँगा। तो विंग कहता है, विंग थोड़ा कंफ्यूज हुआ और बोलता है क्या, कैसे? तो कैसे दोगी मुझे प्रूफ? तो वांग जी कहता है 1 मिनट। आया और वांग जी ने सीधे विंग को अपने शोल्डर पे उठाया, डाला सीधे और वो वहाँ से लेकर के अपने कमरे की तरफ जाने लगा। तो विंग कहता है क्या कर रहे हो वांग जी? तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? तो वांग जी कहता है आपको प्रूफ देंगे कि आप बॉयज़ को पसंद करते हैं या नहीं। ये मैं नहीं, ये आप खुद देंगे, आपकी बॉडी ये प्रूफ देगी। इतना बोल करके उसने विंग को सीधे उस बेड पे फेंक दिया, जिससे ना विंग डायरेक्ट उस बेड पे जाकर गिरा और वांग जी की तरफ वो बहुत ही थोड़ा डरे हुए नज़रों से देखने लगा। कहता है कि तुम करना क्या चाहते हो वांग जी? बताओ मुझे, तुम क्या करना चाहते हो? वांग जी कहता है अभी आपको पता चल जाएगा। आपको लगता है ना कि आप बॉयज़ को पसंद नहीं करते? अभी देखिए। जब विंग ना पीछे जा रहा था और वांग जी विंग के ऊपर आते हुए उसने सीधे विंग के नेक से उसे पकड़ा पीछे। विंग के नेक के पीछे हैंड लगाया और उसे ना सडनली वो सीधे किस करने लगा विंग को उसकी लिप्स पे। विंग उसे पहले रिजेक्ट कर रहा था, उसे मतलब हटाने की कोशिश कर रहा था और दूर करने की कोशिश कर रहा था अपने हाथों से। तो वांग जी ने ना अपने एक हाथ से विंग के दोनों हाथों को पकड़ा और उसे ना बहुत ही ब्रूटली उसे किस करने लगा और विंग जो बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा था कि दूर हो जाए, पर वांग जी, जब विंग उसे जितना भी ज़्यादा दूर कर रहा था, वांग जी की किस ना और भी ज़्यादा पैशनेट होती जा रही थी और उसके साथ वो और भी ज़्यादा फोर्स हो रहा था विंग के साथ और अपनी टंग को ना विंग के माउथ में डालने की कोशिश कर रहा था। पर विंग ना अपने माउथ को ओपन ही नहीं कर रहा था। तो वांग जी ने उसके लिप में एक बाइट किया, जिससे ना विंग के मुंह से आह निकल आया और उसने विंग के माउथ में अपनी टंग को एंटर किया और इसके बाद वो और भी ज़्यादा डीप और भी ज़्यादा डीपली किस करने लगी, बहुत ही पैशन के साथ। काफ़ी लॉन्ग किस थी, बट विंग इस किस में अब धीरे धीरे ना मेल्ट होता जा रहा था और उसने जो वांग जी को अभी वो दूर कर रहा था, धक्का मार रहा था, पर ऐसा उसने अपने हाथों को रोका और वांग जी के क्लोथ में ही ना
अपनी मुट्ठी को और ज़्यादा टाइट किया, उसके कपड़ों को पकड़ा और उसकी किस को ना वो फ़ील करने लगा। और विंग की बॉडी फिर से जैसे पहली बार जैसा हुआ था विंग के साथ, ऐसे ही आज भी वैसे ही विंग धीरे-धीरे अब वांगजी की तरफ सबमिट होने लगा था। और और इसके बाद विंग पूरी तरह से वांगजी को वांगजी की किस में, वांगजी के टच में, वांगजी की इतनी सारी किसेस में ना वो मेल्ट हो गया बिल्कुल। और फिर वांगजी ने एक-एक करके विंग के क्लोथ ओपन किए और धीरे-धीरे फिर वो दोनों वहाँ पर इंटीमेट होते हैं। और यहाँ विंग ने इतना ज़्यादा फ़ील और इतना प्लेजर फ़ील किया वांगजी के साथ। फर्स्ट टाइम का तो उसे कुछ भी याद नहीं था, पर इस बार विंग भी कहीं न कहीं वांगजी को पसंद करता था, तो विंग भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था। तो विंग और वांगजी वहीं वो दोनों इंटीमेट होते हैं। करीब पूरे दिन उन लोगों को वहाँ पर लगा। और इवनिंग के 4 बजे थे जब विंग की आँख खुली, तो विंग ने देखा कि वांगजी वहीं उसके पास सोया हुआ था। और विंग और वांगजी ने दोनों लोगों ने कोई भी क्लॉथ नहीं पहन रखे थे। उन दोनों की बॉडी में कोई कपड़े नहीं थे। तो विंग ने वांगजी की तरफ देखा तो वांगजी उसे हग करके बहुत ही ज़्यादा प्यार से और सुकून की नींद में वो वहाँ सोया हुआ था। और वांगजी के हेयर वांगजी के फोरहेड पे आ रहे थे। और उसने सोते हुए भी ना विंग को पूरी तरह से उसने ग्रैब करके रखा था अपनी बाहों में। और यहाँ विंग की जब आँख खुली तो उसने वांगजी का इतना प्यारा सा फेस देखा अपनी आँखों के सामने, और अपने मन में उसके चेहरे को देखते हुए बोलता है कि वाह, सो हैंडसम, सो एंजेलिक फेस। मैं ये मान गया कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। बॉयज़ का तो नहीं पता, क्योंकि ये फीलिंग ना मुझे किसी और मैन को देखकर कभी नहीं आई, लेकिन मैं तुम्हें पसंद करता हूँ ये मैं जानता हूँ, मैं जान गया हूँ, मुझे समझ में आ गया है। तुम्हारा लव, तुम्हारा प्यार, मैं इस लायक नहीं हूँ। तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, लेकिन मैं ये प्यार तुम्हारा तुम्हें लौटा नहीं सकता। जितना तुम मुझसे करते हो इतना मैं तुम्हें दिखा नहीं सकता। मैं अपने करियर को अपने प्यार के लिए नहीं छोड़ सकता। मुझे ना वैनचिंग से शादी करनी ही होगी, और मैं उससे शादी करूँगा अपनी मदर के लिए, और अपने करियर के लिए मैं तुम्हें छोड़ूंगा, अपने मन में ये बोलता है। इसके बाद धीरे धीरे उसने अपने हैंड, जो वांगजी ने उसकी बॉडी में, वांगजी के हैंड ना पूरी तरह से ग्रैब थे विंग की बॉडी में, उसने पकड़ के रखा था विंग को हक करके। तो विंग ने बहुत ही धीरे से स्लोली से उसके हैंड को हटाया, जिससे कि वांगजी की आँख ना खुले और वो उठा। उसने फिर उठने के बाद अपने क्लोथ कहाँ थे उन क्लोथ को उसने पहना और वांगजी को कवर किया ब्लैंकेट से। और फिर वो वॉशरूम गया। वॉशरूम जा कर के वो फ्रेश हुआ, थोड़ा थोड़ा बहुत शावर लिया। जब वो शावर लेते हुए ना उसकी नज़र पड़ी वॉशरूम में, तो वॉशरूम के चारों दीवारों पे ना विंग की ही पिक्चर्स लगी हुई थी, और वो भी बहुत ज़्यादा हॉट एंड सेक्सी फ़ोटोज़ वहाँ पर लगी हुई थी, बहुत ज़्यादा। तो विंग देख करके सरप्राइज़ हो गया कि ओ गॉड, कि कोई वॉशरूम में भी कैसे लगा सकता है मेरी पिक्चर्स, इतनी इतनी, और वो भी बहुत सुंदर, बहुत ही ज़्यादा मतलब हॉट फोटोज़ थी विंग की। तो विंग ने देखा, थोड़ा देर सरप्राइज हुआ, और फिर अपना हेड शेक किया और बोलता है कि सच में ये पूरी तरह से ना क्रेजी है। इतना बोल करके विंग ने शावर लिया, और फिर विंग ने वांगजी के कबर्ड को ओपन किया, उसमें से वांगजी के कुछ कपड़े पहने। इसके बाद जब देखा टर्न हो गए, तो वांगजी ना अब जाग चुका था, और वो लेटे लेटे ही ना विंग को देख रहा था उसे रेडी होते हुए। तो विंग ने मुड़कर देखा, जब कि वांगजी जाग रहा है, तो वो कहता है ऐसे क्या देख रहे हो मुझे। विंग ने हल्के से स्माइल करके कहा कि ऐसे क्या देख रहे हो मुझे। विंग कहता है, तो वांगजी कहता है मैं अपने ड्रीम को देख रहा हूँ, ये मेरा ड्रीम था कि कभी मैं आपको अपने कपड़ों में इस तरह देखूं। तो विंग थोड़ा सा अंदर से ही वो ब्लश कर गया, उसे बहुत खुशी हुई, पर उसने फेस में कुछ भी नहीं दिखाया। फिर वो वांगजी के सामने आया, बेड के सामने खड़े होकर बोलता है कि ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ। तुम्हारी जो तमन्ना थी, तुम जो चाहते थे, वो आज मैंने पूरा कर दिया। तो वांगजी थोड़ा कंफ्यूज, उसे समझ भी नहीं आया, कहता है क्या, मैं कुछ समझा नहीं। तो विंग कहता है इसमें समझने जैसा है क्या।
जो तुम्हारे जैसे जो फ़ैन होते हैं, क्रेज़ी फ़ैन, है ना? जैसे तुम मेरे हो, उसने इशारा किया कि वहाँ पर जो प्रोडक्ट थे, जो ड्रेसिंग टेबल में जो जो भी मेकअप के प्रोडक्ट वगैरह थे, वो भी विंग के जिन प्रोडक्ट्स ने विंग ने ऐड किया है, वो वहाँ रखा हुआ था। उसकी फ़ोटोज़ कितनी सारी लगी हुई हैं वहाँ भांजी के रूम में, वॉशरूम में, सब देखा विंग ने। तो उसने बोला तुम्हारे जैसे जो क्रेजी फ़ैन होते हैं सारे सामान की तरफ इशारा करके, इस तरीके के उनकी ना सिर्फ एक ही इच्छा होती है, इस एक्टर जिसे वो पसंद करते हैं, जिनके वो फ़ैन है, उसे एक बार ना अपने बेड पर चाहते हैं, अपने साथ। तो मैंने आज वो पूरा किया, और आज के बाद तुम मेरा पीछा कभी मत करना और मेरे पीछे मत आना। मैं समझ गया तुम मुझसे प्यार व्यार नहीं करते, तुम्हें बस मेरी बॉडी ही चाहिए थी, तो वो मैंने तुम्हें दे दी, क्योंकि शायद मैं तुम्हें एक एक अच्छा इंसान समझता था, लेकिन तुम वो भी नहीं निकले। तुमने मुझे किडनैप किया, फिर मेरे साथ यहाँ तुम मुझे फ़ोर्सफुली यहाँ लेकर आए, और फोर्सली ही तुमने मेरे साथ ये सब किया। तो वांगजी ये सारी बातें सुनकर उसे तो 2 मिनट कुछ समझ ही नहीं आया। फिर वो एकदम से शॉक हो गया और कहता है कि ये आप क्या कह रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, और मैं आपसे प्यार करता हूँ, मुझे आपकी बॉडी से कोई प्यार नहीं है, कुछ भी नहीं। आप ना गलत समझ रहे हैं। तो विंग कहता है अब बस करो, ये दिखावा करना, ये बातें करना ना तुम बंद करो। मैं जानता हूँ कि तुम्हें मेरी बॉडी से ही प्यार था, और वो मैंने तुम्हें दे दिया। और हाँ, तुम चाहते थे ना कि मान लो कि मैं बॉयज़ को पसंद करता हूँ या नहीं, तो तुमने तो समझ ही गए होगे मैं करता हूँ कि नहीं। मैं इसका आंसर नहीं देना चाहता। तो वांगजी ना खड़ा हुआ और खड़े होकर के विंग के सामने आया, कहता है कि आप ये आप क्या कह रहे हैं? अभी जो कुछ हुआ हमारे बीच में, ये सब लव था, प्यार था, मैं आपसे प्यार करता हूँ, कि ये कोई लस्ट नहीं था मेरा। तो विंग ने वांगजी से टर्न हो गया, वांगजी को नहीं देखते हुए बोलता है कि पहले जाओ और अपने जाकर के क्लोथ पहने, और इसके बाद मुझसे बातें करना। तो वांगजी ने जल्दी से ही एक ट्राउज़र उठाया, अपना ट्राउज़र पहना, और बोलता है कि अब बताइए कि आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मैं कोई लस्टफुली आपसे प्यार नहीं करता। तो विंग कहता बस करो ये दिखावा करना। तो नाराज़ होते हुए बोलता है कि तुमने ना सिर्फ़ और सिर्फ अपनी हवस पूरी करनी चाहिए, तुम्हें मेरी बॉडी चाहिए थी, इसीलिए तुम मुझे यहाँ लेकर आए थे, और तुमने फिर फ़ोर्स किया, और देखो तुम उसमें कामयाब हो गए। मैंने तुम्हारी इच्छा पूरी की, तुम जो चाहते थे वो मैंने पूरा किया। आज के बाद तुम मेरे पीछे मत आना। इतना बोल करके विंग वहाँ से चला गया। और यहाँ वांगजी ना बस उन शब्दों को याद करते हुए जो विंग ने कहा, और वो उसकी आंखों में इतने आंसू आ गए, वो वहीं बैठ कर ना वो बहुत ज़्यादा रोने लगा कि आज उसे ना अपने ऊपर ही भरोसा नहीं हो रहा था। उस खुद की नज़रें भी नहीं मिला पा रहा था। उसे भी कहीं ना कहीं लग रहा था कि क्या सच में जो अभी विंग आप बोल कर गए हैं, क्या वो सच है? क्या मैं उनकी बॉडी को ही चाहता था, तभी तो मैंने ऐसा किया? आखिरकार मैंने ऐसा क्यों किया? वो यही तब ना वांगी सोच रहा था, और रो रहा था, और कहीं न कहीं उसका एक मन ये भी कह रहा था कि नहीं, मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं उन्हें चाहता हूँ, मैं उनसे प्यार करता हूँ। इस तरह वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, लेकिन वो तो चले गए ना। बहुत कुछ उसके मन में था। और विंग जब बाहर आया, उसने अपने फेस में एक ना मास्क लगा कर रखा था और कैप लगाई थी, ताकि उसे कोई पहचान ना पाए। और उसने वांगजी के कपड़े पहने हैं, तो और भी नहीं कोई पहचान पा रहा था। अब इवनिंग का वक्त हो गया था, करीब 5:30-6 बज रहे थे, तो कुछ ना अंधेरा भी ढल रहा था, तो इतनी रोशनी भी नहीं थी कि लोग पहचाने कि एक एक्टर यहाँ आया है। फिर वो रूम के अंदर गया, और पहले वो दुखी था बाहर आकर, फिर उसने याद आया, फिर वो अंदर गया और वांगजी के रूम में गया। तो उसने देखा ना कि वांगजी किस तरह वहाँ रो रहा है, कितना दुखी है। उसके उसके हार्ट में एक पेन हुआ विंग के। तो उसने वो भी ना दिखाते हुए वांगजी से थोड़ी रूडली बोलता है कि मेरा फ़ोन कहाँ है? तुम मुझे मेरा फ़ोन दोगे? मेरे पास मेरा फ़ोन नहीं है। तो वांगजी ने जब देखा, तो वो तुरंत विंग के पास आया और बोलता है, नहीं वीगा, मैं आपसे प्यार करता हूँ, आप मुझे गलत समझ रहे हैं, आप प्लीज़ मुझे समझने की कोशिश करें। तो विंग ने अपना हाथ झटक के दूर किया वांगजी से, और बोलता है कि प्लीज़ अब मुझे तुम टच मत करो, और मैं कोई तुम्हारा वीगा नहीं हूँ, मैं विवो शियान हूँ, मैं तुम्हारे लिए विवो शियान हूँ।
और तुम मेरे लिए एक अनजाने पुलिस ऑफिसर। आज से मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। मैं ऐसे लोगों से कोई संबंध नहीं रखना चाहता जिनकी सोच सिर्फ और सिर्फ लस्ट में आकर ही ख़त्म होती है। वो मैंने तुम्हारी पूरी की। तुम मुझसे इतना प्यार करते थे, इतने सालों से तुमने मुझे लेटर भेज रहे थे, ये सब कर रहे थे। उन सब का मैंने तुम्हें उन सब का ना जो तुम चाहते थे वो मैंने दे दिया। अब आज के बाद ख़त्म, बस मुझे मेरा फ़ोन दो। तो वांग जी ने उसका मोबाइल दिया और बोलता है कि मैं आपसे लव करता हूँ, ये मैं प्रूफ करके रहूँगा। आप मुझसे प्यार नहीं करते ना, मैं समझ गया, आप मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते। शायद अब आप मुझसे नफ़रत भी करने लगे होंगे, क्योंकि मैं हूँ ही ऐसा, मैं हूँ ही इतना गंदा, मैं हूँ ही इतना ख़राब। मेरे दिमाग में कुछ और आया ही नहीं उस वक्त कि मैं आपको कैसे समझाऊँ कि आपको बॉयज़ पसंद हैं, आप मैन को पसंद करते हैं, आपकी फीलिंग्स मैंस के लिए हैं। विंग ने वांग जी की पूरी बात भी नहीं सुनी और वहाँ से वो टर्न होकर के तुरंत बाहर चला गया। और यहाँ वांग जी बोलता ही रहा कि वो समझाने की कोशिश कर रहा था कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। पर विंग वहाँ से निकल के तुरंत उसके फ्लैट से बाहर आया वांग जी के, और अपनी आँखों में उसने एक गॉगल चश्मा लगाया जिससे वहीं वांग जी का ही था वो चश्मा भी, वो लगाया। और उसकी आँखें जो नम थी, विंग की आँखों में आंसू थे और उसके हार्ट में बहुत पेन हो रहा था, क्योंकि उसने अपनी लाइफ में पहली बार किसी शख्स को इतना ज़्यादा हर्ट किया होगा, क्योंकि विंग किसी को हर्ट नहीं करता। पहली बार उसने किसी को इतना हर्ट किया होगा, और वो भी उस पर्सन को जिसे वो अब चाहने लगा है, जिसे वो प्यार करने लगा है। ये सोच कर ना विंग को ही बहुत रोना आ रहा था, बहुत गला उसका भरा हुआ था। उसके नेक में एक ना पेन, गले में पेन होने लगता है जब रोना आता है तो गले में दर्द होने लगता है, तो वैसे ही उसका वो वही पेन हो रहा था उसके हार्ट में भी। और उसके आंसू आंसू बस गिरने के लिए, आंखों से बाहर आने के लिए तैयार ही थे। विंग ने अपने आप को कंट्रोल किया और वहाँ से वो तुरंत निकला, एक टैक्सी लेकर के वहाँ से वो निकल गया। अब इसी तरह समय बीतता है। 3 से 4 दिन हो चुके थे, 4 दिन बीत चुके थे। 4 दिन बाद आज का वो दिन था कि आज वीवू शियान और वैनचिंग की शादी का दिन है। पूरे सोशल मीडिया में हर जगह बस यही खबर चल रही थी कि आज वीवू शियान और वैनचिंग की वेडिंग का डे है। और यहाँ विंग और वांग जी का अब कोई कांटेक्ट नहीं था। वांग जी भी एक पुलिस ऑफिसर की तरह ही विंग का विंग को गार्ड कर रहा था, क्योंकि विंग को धमकी भरे फ़ोन आ रहे थे ना, तो उसकी सेफ्टी के लिए, सुरक्षा के लिए वो वहाँ गया था। तो वांग जी भी अब विंग से किसी भी तरह का कन्वर्सेशन, किसी भी तरह की बात करने की कोई कोशिश नहीं करता था, और ना ही विंग वांग जी की तरफ देखता भी था। बस इसी तरह से समय, इसी तरह 4 दिन बीते। आज पूरे सोशल मीडिया में, टीवी में, हर जगह, हर न्यूज़ में बस यही था कि आज सुपर स्टार वीवू शियान, जो लाखों लोगों के दिलों में राज करते हैं, आज आज उनकी शादी होने वाली है। आज वो मैरिड हो जाएंगे और हज़ारों लड़कियों के दिल टूट जाएंगे, जो कि उन्होंने अपने दिल में वीवू शियान की उनका वीवू शियान ग्रूम बनेगा, इसका ड्रीम बनाकर रखा था। आज वो सपना ना टूटने वाला है और आज वो शादी करने वाले हैं। वांग जी भी रेडी हो रहा था अपने घर में, और टीवी में न्यूज़ चल रही थी, यही देख रहा था कि वो वीवू शियान की आज शादी होने वाली है। वो आज बहुत 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 ज़्यादा दुखी था, बहुत ही ज़्यादा। वो किसी को अपना दुख बता भी नहीं सकता था, यहाँ तक कि अपने भाई से भी नहीं। तभी ना शिचैन आए और बोलते हैं कि वांग जी, तुम निकल रहे हो? तो वांग जी कहता, हाँ अब मैं रेडी हो गया हूँ गगा, मैं जा रहा हूँ। तो जो वो हैं शिचैन कहते हैं कि वांग जी, काफ़ी टाइम से मैं तुम्हें देख रहा हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा उदास हो, बहुत सैड हो, आखिर। तो वांग जी ने कहा, नहीं गगा, ऐसी कोई बात नहीं है, वो थोड़ा ना वर्कलोड ज़्यादा है, इसीलिए मैं थोड़ा सा टायर्ड फील करता हूँ। तो उसके शिचैनगा ने कहा कि वांग जी, तुम जानते हो ना कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, मैं तुम्हारा ब्रदर हूँ, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से पहचानता हूँ कि तुम जब टायर्ड होते हो तो कैसे होते हो, और जब दुखी होते हो तब तुम किस तरह का बिहेव करते हो। मैं जानता हूँ वांग जी, तुम मुझसे झूठ तो मत बोलो। और तुमने अपने घर से ये सारे एक्टर के, जो तुम अपने फेवरेट एक्टर वीवू शियान के इतने सारे पिक्चर्स, पोस्टर्स लगा के रखते थे, वो सब तुमने क्यों निकाल दिया? तो वांग जी ने अपने अपने घर की वॉल्स की तरफ और अपने हर एक चीज़ की तरफ देखा, तो अब वो घर पूरी तरह से, उसका वो फ्लैट ना पूरी तरह से चेंज हो चुका था। अब वांग जी ने विंग के जितने भी पोस्टर्स, पोर्ट्रेट जितने लगे हुए थे,
उसने उसके दूसरे दिन ही निकाल दिया था जब विंग यहाँ से इस फ्लैट से वांग जी से नाराज़ होकर के गया था। तो वांग जी ने एक नज़र अपने पूरे फ्लैट को देखा और बोलता है कि गगा, अब क्या फ़ायदा, अब तो उसकी शादी होने वाली है, अब वो किसी और का हो जाएगा और इस घर में मैं कब तक उसकी इस तरीके की पोर्ट्रेट लगा कर रखता। अब मैं सीनियर हूँ, मैच्योर हो गया हूँ, ये सब टीनेजर्स का काम है, मेरा नहीं। तो उसके गगा ने वांग जी की आंखों की तरफ देखा और बोलते, क्या सच में यही बात है? तो वो वांग जी कहता है, हाँ यही बात है। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, मुझे ना टाइम से पहुँचना है। आज ना विवो शियान की मैरिज है और मुझे वहाँ पर समय से पहुँचना है। आप जानते हैं ना कि उसके फ़ोन्स कॉल वो बढ़ते ही जा रहे हैं और अभी तक हम पता नहीं कर पाए हैं कि आखिरकार वो कौन है। और मुझे लगता है कि कहीं आज कुछ कोई बड़ा बड़ा हादसा हो गया ना तो क्या होगा। आज आज उनके लिए उसका बहुत ख़ास दिन है, आज उसकी वेडिंग है, इसलिए मुझे वहाँ पर और भी ज़्यादा समय से ध्यान से पहुँचना है और वहाँ की जितनी भी सुरक्षा है वो वहाँ कर मुझे बढ़ाना है। तो उसके ब्रदर कहते हैं, हाँ ठीक है, मैं सब समझ रहा हूँ, चलो अब आकर के ब्रेकफास्ट कर लो पहले। तुम अब खाने पीने में भी ध्यान नहीं देते, कभी खाते हो कभी तुम खाते ही नहीं। आओ बैठो वांग जी, मैंने खुद तुम्हारे लिए बनाया है। तो वांग जी कहता है, नहीं कहा, मुझे भूख नहीं है। तो सिचैन ने उसका हाथ पकड़ा और उसके चेयर पे बिठाया और बोलते हैं कि चलो बैठो और मैं तुम्हें खिलाता हूँ। मैंने कहा ना, आज मैंने खुद तुम्हारे लिए कुक किया है। तो सिचैन ने वांग जी के लिए उसके प्लेट पे वो फूड सर्व किया और अपने हाथों से ही अपने छोटे भाई को वो फूड खिलाते हैं। तो वांग जी को ना थोड़ा संकोच लग रहा था और हल्की सी शर्म भी आ रही थी सिचैन से, क्योंकि वो बहुत बड़ा हो गया है और आज से पहले ना सिचैन ने कभी काफ़ी लंबे समय तक ऐसा नहीं किया। जब वो बहुत छोटा था तब सिचैन ना कभी कभी प्यार से खिलाया करता था, लेकिन अब वांग जी इतना बड़ा हो गया है तो वन बाइट तो उसने लिया और दूसरी बार वो जब वो खिलाने लगा ना तो वांग जी ने उसके हैंड से स्पून लिया और बोलता है, गगा आप बैठिए, मैं खा लूँगा, हल्की सी स्माइल के साथ वो बोलता है। जब उसके फेस में वो स्माइल देखी ना तो सिचैन के फेस में भी एक बहुत बड़ी सी स्माइल आई और बोलते हैं कि वांग जी, तुम्हारे अलावा मेरा और कोई नहीं है, हम दोनों ही एक दूसरे की फैमिली हैं और मैं हमेशा तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ, हमेशा। तो वांग जी ने स्माइल की और बोलता है, ऑफ कोर्स काका, मैं हमेशा खुश रहता हूँ और आप भी अपना हमेशा ख्याल रखिएगा, मैं आपको हमेशा हेल्दी देखना चाहता हूँ। दोनों लोगों ने फिर फूड फिनिश किया और वांग जी पहुँचता है फिर जहाँ मैरिज हो रही थी विवो शियान की, उस जहाँ मैरिज हो रही थी उस जगह पर वो पहुँचता है। वो एक चर्च था जहाँ पर आज विवो शियान और डिजाइनर वैनचिंग की मैरिज होने वाली है। तो वहाँ पर पहले से ही बहुत सारे पुलिस के गार्ड वहाँ पर तैनात कर दिए गए थे और बहुत सारे बॉडीगार्ड्स भी थे, क्योंकि विंग को जो फ़ोन्स थे, कॉल्स थे, वो बढ़ते ही जा रहे थे। तो इसकी वजह से ये सब किया था और जो फ़ोन कॉल हर बार अलग अलग लोकेशन और अलग अलग नंबर से आ रहे थे, जिसे पुलिस में ट्रैक भी नहीं कर पा रही थी कि आखिरकार ये है कौन। इसीलिए ज़्यादा टेंशन थी वांग जी को कि कहीं ऐसा ना हो कि विंग के साथ कुछ गलत हो जाए। अब हम वहाँ पर सभी लोग आ चुके थे, सारे गेस्ट आ चुके थे। अब सब इंतज़ार था वहाँ पर ग्रूम विवो शियान का और ब्राइड वैनचिंग का। फिर वहाँ पर ग्रूम विवो शियान अपनी मदर के साथ एंटर होते हैं। विवो शियान ने पूरा वाइट कलर का सूट पहन कर रखा था, जिसमें वो ना बहुत ही प्रिंस की तरह लग रहे थे और बहुत ज़्यादा हैंडसम। और वहाँ पर जो वांग जी था वो अपने फुल यूनिफॉर्म में ही था और जब वांग जी की नज़र विवो शियान पर पड़ती है तो वो उसे देखता ही रह गया। इतना ज़्यादा हैंडसम और इतना ज़्यादा ग्लोइंग फेस उसका लग रहा था और विंग के फेस में एक हल्की सी स्माइल थी, जो कि वहाँ पे देख बैठे हर किसी की नज़र सिर्फ़ और सिर्फ विवो शियान पर ही थी। और विवो शियान बिल्कुल सीधे देख रहे थे जहाँ उसे जाकर के खड़ा होना है, उस चर्च में उस फादर के पास जो उनकी वेडिंग कराने वाले हैं। वहाँ वो पहुँचता है अपनी मदर के साथ, उसकी मदर ने वहाँ खड़ा किया। जब विंग वहाँ खड़ा हुआ ना तो सामने ही खड़े चर्च के बिल्कुल सामने जहाँ पर लैंड वांग जी खड़ा था, उसके ऊपर उसकी नज़र गई ना तो उसकी आंखों में एक उदासी सी आ गई, जैसे कोई नहीं देख सकता था, सिर्फ
सिर्फ़ और सिर्फ़ वो विंग ही फ़ील कर सकता था, जो कि उसने वांगजी को देख कर के उसे आई और अपने मन में उसने वांगजी से माफ़ी माँगी और बोलता है कि आई एम सो सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत कमज़ोर हूँ, मैं इस दुनिया का सामना नहीं कर सकता और मैं अपने करियर को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता, मैंने इसके लिए बहुत कुछ किया है। आई एम सो सॉरी, मेरा दिल आज बहुत पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा। मैं तुम्हें इस तरह इतना दुःख में नहीं देख सकता, क्योंकि वांगजी उदास था। उसकी आँखें ना चारों तरफ थीं पर विंग पर नहीं थीं। विंग को नहीं देख रहा था, क्योंकि उसे देख कर ना उसे बहुत बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था अपने उस लव को जिससे वो इतना प्यार करता है और आज वो किसी और के लिए ग्रूम बनकर आया है। ये वांगजी को ना तोड़ रहा था अंदर से, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा, जैसे वो बता भी नहीं सकता। और यहाँ विंग भी बहुत ज़्यादा दुखी था, हर्ट था, वो डरता था क्योंकि वो एक एक्टर है, एक स्टार है और लोगों की नज़रों में उसने हमेशा अपने लिए प्यार देखा है। वो अचानक से वो हेट नहीं देखना चाहता। हालाँकि इससे जो चाइना है, जो यहाँ पर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई भी किसी के साथ भी रहे, ऐसा ऐसा कोई कानून नहीं है कि बॉयज़ नहीं कर सकते। बट फिर भी वो, क्योंकि दुनिया नहीं एक्सेप्ट कर पाती ना, भले ही कानून बन जाए पर जो हमारा समाज है, पब्लिक है, ये नहीं देख पाते। तो यही सब सोचते हुए विंग डरता है इन सभी लोगों से, अपने उस फैन से जो कि उससे इतना प्यार करते हैं, उनका वो दिल नहीं तोड़ना चाहता। अचानक से उन्हें पता चले कि उनका स्टार एक गे है, तो काफ़ी लोग हेट कमेंट्स करते हैं, हेट करने लगते हैं, कुछ अलग तरह से ही उसके बारे में सोचने लगते हैं, जिससे इन सब बातों से ना वो डरता है विंग। इसीलिए वो इनका सामना नहीं करना चाहता और उसके खड़ी और उस वहाँ पर सामने बैठी उसकी मदर जो चेयर पर बैठी थी और बहुत ही ज़्यादा फुल स्माइल और शाइनिंग फेस के साथ अपने बेटे को देख रही थी। आज वो बहुत ज़्यादा खुश थी। उसकी खुशी को देख कर के ना विंग की और भी हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि वो वेंचिंग से उसकी शादी कराना चाहती हैं अपने आखिरी वक्त पे। उन्हें कैंसर है, वो बचेंगी तो है नहीं, इसीलिए डॉक्टर ने भी बोल दिया है कि बहुत कम टाइम है उनके पास, इसलिए विंग इतनी जल्दी शादी कर रहा है तो अपनी माँ की वो इच्छा पूरी करने के लिए। तभी वहाँ एंटर होती है ब्राइड वीवो वेंचिंग, जो कि वो भी अपने मदर फादर के साथ में आई थी और उसने वाइट कलर की गाउन पहन के रखी थी। वो भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी, जिसे देख करके सभी लोग बहुत ज़्यादा क्लैपिंग करने लगे उसकी वेलकम के लिए। फिर इसके बाद उसके बाद ना वहाँ पर वेंचिंग आकर खड़ी हुई और वेंचिंग का हाथ, जब वेंचिंग स्टेज के पास आई ना, तो विंग आगे बढ़ कर के अपना हाथ बढ़ाया और वेंचिंग का हाथ अपने हाथों में लिया। फिर उसने अपने बगल में उसे खड़ा किया और फिर इसके फादर ने ना धीरे धीरे मैरिज के जो भी रिचुअल्स थे वो कराना स्टार्ट किया। तभी वहाँ वांगजी की नज़र पड़ती है विंग के ऊपर ना एक रेड कलर की लाइट आ रही थी काफ़ी दूर से, जो कि एक गन की होती है, एक गन होती है इस तरीके की। जब वो किसी को शूट करना होता है ना, तो वो रेड लाइट पहले आती है उस निशाने के, जहाँ पर निशाना होता है उस जगह पर, और उसके बाद बुलेट आती है, जिसे वांगजी ने देखा। और वहाँ बैठे सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश होकर के इन दोनों लोगों की मैरिज को देख रहे थे। वहाँ पर बहुत सारे कैमरा, बहुत सारी मीडिया भी आई थी, जो कि इन सारे मूवमेंट को कैप्चर कर रही थी, लाइव दिखा रही थी। तो वांगजी की नज़र गई विंग के उस वाइट कोट पे, उस सूट पे, जो रेड कलर की लाइट पड़ रही थी। वो एकदम से सोचने लगा कि कहाँ से आई है। तभी वो अचानक से दौड़ा और दौड़ करके उसने विंग को पूरा कवर कर लिया और वो जो बुलेट है वो सीधे आकर के वांगजी के बैक शोल्डर पे आके लगती है, जो कि लेफ़्ट शोल्डर था, वहाँ जाके उसके बैक पे लगी। और उस बुलेट की आवाज़ सुन के और ये सब हादसा देख कर के वहाँ के लोग एकदम खड़े हो गए और बहुत ज़्यादा वहाँ ना एकदम अफरा तफरी मच गई। सभी शोर मचाने लगे कि ये क्या था, कि ये क्या हुआ, ये अचानक से क्या हुआ। और वांगजी को जैसे ही वो गन लगी ना, तो वो सीधे विंग को उसने आकर के कवर कर लिया था, वरना वो विंग को लगती और वो वांगजी वहीं सीधे गिर पड़ा, क्योंकि उसके बैक में आकर लगी थी और वो चेस्ट के पास से उसके आगे निकली थी, आर पार हो गई थी वो गन। इतना ज़्यादा वो बुलेट आर पार हो गई थी, इतनी ज़्यादा तेज़ थी वो बुलेट, इतनी स्पीड से आई। और यहाँ विंग ने जब देखा कि वांगजी को क्या हुआ,
तो वांगजी ना उसकी बाहों में था और विंग को देख करके इस तरह विंग ना वांगजी को देख करके बहुत तेज ज़्यादा रोने लगा। और वांगजी की आंखें बंद होने आंखें थोड़ा बंद और आधी खुली हुई आंखों से वांगजी विंग का फेस देख रहा था। विंग के फेस में इतना ज़्यादा दर्द और इतना पेन देख कर ना वो वांगजी हल्का सा मुस्कुराया और विंग रो रहा था। तो वांगजी विंग उसके फेस पे हाथ हल्का सा पैट करते हुए छोटे छोटे थप्पड़ मारकर बोल रहा था, वांगजी वांगजी तुम्हें क्या हुआ, वांगजी तुम ठीक हो ना, वांगजी उठो, नहीं तुम नहीं नहीं तुम ना इस तरह मुझे छोड़ कर के नहीं जा सकते, वांगजी उठो वांगजी। वांगजी ने जब देखा विंग कितना रो रहा है, अपना एक हाथ उठा करके बहुत ही पेन के साथ और अपनी पेनफुल वॉइस में बोलता है कि आज के बाद ये दर्द हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। मैं तुम्हें अपनी आंखों के सामने किसी और के साथ नहीं देख सकता गगा। तब बोल करके अपना हैंड उसने विंग के चीक पर रखा और उसके जो टीयर बह रहे थे ना उसे वाइप करते हुए बोलता है कि आप अपनी हैप्पी लाइफ में खुश रहिए, आपके लिए हैप्पी मैरिड। आज के बाद मैं अब आपकी लाइफ में कभी नहीं आऊँगा, मैं हमेशा हमेशा के लिए जा रहा हूँ गगा। पर मैं आखिरी बार कहना चाहता हूँ, आई लव यू सो मच। मैं आपसे सच में बहुत प्यार करता था, बहुत। आपने मुझे गलत समझा। मैं वो इतना बोल करके उसने ना एक ब्लड पूरा माउथ से वॉमिट किया। विंग ने कहा कि बस करो, तुम बोलना बंद करो वांगजी। वो बहुत ज़्यादा रो रहा था विंग, बहुत, उसकी आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। तो रोते हुए वॉइस में बोलता है कि नहीं वांगजी अब कुछ मत बोलो। वांगजी कहता है नहीं, बस मेरे पास अब आखिरी समय है, मैं आपसे सब कुछ कहना चाहता हूँ। आप मुझे गलत समझ रहे थे, मेरा प्यार कोई लस्ट नहीं है, मैं आपसे ही प्यार करता हूँ और आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। जब से मैंने प्यार को समझा है तब से आपसे प्यार किया है और अपनी आखिरी सांस तक आपसे ही प्यार करता हूँ। आई होप कि हम दोनों अगले जन्म में एक साथ हों। इतना बोल करके ना वांगजी की आंखें बंद हो गई और विंग एकदम शॉक सरप्राइज हो गया। वो वांगजी को देखता ही रहा कि क्या ये वांगजी इतना वो थोड़ा देर चुप हो गया, शॉक होकर के वो देख रहा था। और यहाँ सभी लोग भागा दौड़ी मच गई थी और ये सारे मूवमेंट्स, इनकी सारी बातें वहीं खड़ी वेंचिंग सुन रही थी और जो मीडिया रिपोर्टर्स थे ना सब कुछ कैप्चर कर रहे थे। और विंग जब अचानक से वेंचिंग ने कहा विंग उसे हॉस्पिटल लेकर चलो, बहुत देर हो रही है। तो जब विंग रोने लगा और रोते हुए उसने वांगजी को बहुत टाइटली हग किया और बोलता है नहीं, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा वांगजी, कुछ नहीं होने दूंगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ वांगजी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैंने बहुत देर कर दी ना ये सब कहने में। इतना बोल के वांगजी को बहुत टाइट हग किया, फिर उससे उस सामने फिर से वांगजी का फेस किया अपने आगे और उसके फेस पे ना बहुत सारी किसेस करते हुए बोलता है कि उठो वांगजी उठो, तुम मुझसे यही सुनना चाहते थे ना कि हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तभी वेंचिंग ने आई, उसने विंग को हिलाया और बोलती है विंग विंग वांगजी को हमें ऑफिसर वांगजी को हमें हॉस्पिटल लेकर जाना होगा, तुम प्लीज़ उन्हें छोड़ो, तुम हमें ऑफिसर वांगजी को हॉस्पिटल लेकर जाना है। तभी वहाँ पर कुछ मेडिकल टीम आती है और उन्होंने वांगजी को और विंग को दूर किया। विंग जो वांगजी को छोड़ना ही नहीं चाहता था और बहुत टाइट पकड़ के उसने रखा हुआ था वांगजी को अपनी बाहों में। तो जो डॉक्टर है वो तेज़ी से विंग को डांटते हुए बोलते हैं कि आप क्या चाहते हैं कि वो ख़त्म हो जाए, उनकी अभी भी वो जिंदा है, अभी उनकी नब्ज़ चल रही है, यदि हम उन्हें समय से हॉस्पिटल ले जाएंगे तो बच सकते हैं। तो जब विंग ने डॉक्टर की तरफ देखा और डॉक्टर से हाथ जोड़ते हुए बोलता है कि प्लीज़ प्लीज़ आप मेरी वांगजी को बचा लीजिए, मैं इसके बिना नहीं रह सकता, मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ, ये ना बहुत बहुत क्रेजी है, आखिरकार इसने ऐसा क्यों किया, प्लीज़ प्लीज़ आप इसे बचा लीजिए, डॉक्टर आप प्लीज़ इसे बचा लीजिए। तो डॉक्टर ने विंग के हाथों में हाथ रख करके उसे सांत्वना देते हुए बोलते हैं कि प्लीज़ आप परेशान मत होइए, हम पूरी कोशिश करेंगे। तो वांगजी को एम्बुलेंस से उसे हॉस्पिटल लेकर लाया गया और उसी एम्बुलेंस में ना विंग भी बैठा था और अपनी शादी वहीं छोड़ छाड़ के वो वांगजी के साथ ही हॉस्पिटल पहुंचा। अब वांगजी इस समय हॉस्पिटल में था और बाहर विवो शियान बैठा था। उसकी जो वाइट सूट उसने पहन कर रखा था वो पूरा रेड से उसमें पूरा रेड कलर, उसका रेड ब्लड भर गया था, वांगजी का पूरा रेड हो गया था उसको सूट उसका वो ब्लड से, क्योंकि उसने वांगजी को इस तरह हक किया था और वांगजी ना विंग के गोद में आकर ही सीधे गिरा था। तो उस समय वो पूरा रेड था और वहाँ उसका जो
ब्रदर लैन सेचाइन वो भागते हुए दौड़ते हुए आते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा दुखी थे और लग रहा था उनकी आंखों से कि वो रोते हुए ही आए हैं। तो विंग और उनके साथ में ना उनका एक फ्रेंड था ली मुंजे, वो भी आए थे वहाँ पर। उन्होंने पूछा, जब देखा कि वहाँ विंग है तो विंग से पूछा कि क्या हुआ, डॉक्टर ने क्या बताया है वांग जी को। तो विंग ने देखा कि ये तो काफ़ी मिलते जुलते हैं वांग जी से। तो अब तो कहता है कि आप तो, कहता है मैं उसका भाई हूँ, वो ना मेरा भाई है लैन वांग जी, क्या हुआ है उसे। तो भीम कहता है पता नहीं, डॉक्टर ने अभी तक, डॉक्टर बाहर नहीं आए हैं, अभी उसका ऑपरेशन चल रहा है, ब्लड निकाली जा रही है। वांग जी को बहुत गहरी चोट लगी है, उसे ना बुलेट लग गई, वो भी मेरी वजह से। बहुत ही हिचकते हुए अटकते हुए वो बोलता है और फिर से रोने लगा। विंग रोते हुए ना उसी बेंच में बैठ गया और अपने फेस अपने दोनों हाथों में छुपा करके फूट फूट कर रोने लगा और कहता है ये ना मेरी गलती है, मेरी ही मिस्टेक है। यदि मैं पहले उससे ऐसा बता देता, अब अपना लव कन्फेस कर देता तो ऐसा कुछ नहीं होता। शायद वांग जी फिर इतना बड़ा रिस्क नहीं लेता। तो लैन सेचाइन ने जब ये बात सुनी, कहते हैं आप, थोड़ा देर तो वो शॉक हो गए, फिर उसने अपना हैंड विंग के शोल्डर पे रखा और कहता है कि आप शांत हो जाइए, वांग जी को होश आ जाएगा, वो बहुत स्ट्रांग है, उसे कुछ नहीं होगा, आप प्लीज़ शांत हो जाइए। तभी वहाँ वैनचिंग आती है और जब वैनचिंग ने देखा कि विंग किस तरह रो रहा है तो उसने बिना कुछ के समझे, जो अभी सांत्वना दे रहे थे ना लैन सेचाइन, उसके शोल्डर पे हाथ रखे थे। तो वैनचिंग दूसरी साइड आकर के उसने विंग को सीधे हक कर लिया। विंग बैठा था, वो खड़ी थी, उसने अपने स्टमक पे विंग का सर रखाया और उसे हक किया और बोलती है एक फ्रेंड की, जैसे फ्रेंड की फ्रेंडली वे में बोलती है कि विंग प्लीज़ तुम शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा ऑफिसर वांग जी को, हम उन्हें कुछ नहीं होने देंगे, वो बहुत स्ट्रांग है, हमने उनके बारे में बहुत कुछ पढ़ा है, ये तो सिर्फ एक छोटी सी बुलेट है, वो इस तरह ना कई बार इससे भी बड़े बड़े इंजरी हुई है उन्हें, वो ठीक हो जाएंगे। तो विंग ने तो अपने दोनों हाथ वैंचिंग के वेस्ट में डाल के रोने लगा और बोलता है कि वैंचिंग अपनी ज़िद में आकर के मैंने उसे कुछ नहीं कहा, मैंने अपने करियर के बारे में सोचा और उसने मेरे लिए अपनी लाइफ के बारे में भी नहीं सोचा, मैं बहुत सेल्फिश हूँ, मैं बहुत बहुत ज़्यादा सेल्फिश हूँ। तो वैंचिंग ना उसके बालों को सहलाते हुए उसके सर पे हाथ फेरते हुए बोलती है कि विंग शांत हो जाओ, उसे कुछ नहीं होगा, प्लीज़ शांत हो जाओ। तभी ना ऑपरेशन थिएटर का रूम डोर ओपन होता है, वहाँ से डॉक्टर आते हैं और उनके साथ में एक असिस्टेंट डॉक्टर थे, दो और एक नर्स भी थी। तो डॉक्टर जब आए वो ना पूरी तरह से फेस में उन्होंने मास्क लगा कर रखा था और उन्होंने जब देखा कि वहाँ लोग बैठे हैं, तो जब सेचान ने देखा कि डॉक्टर आ गए हैं तो जल्दी से सेचान गया डॉक्टर के पास और पूछा कि वांग जी कैसा है। तो विंग भी खड़ा होकर आया डॉक्टर के पास, पूछता बताइए वांग जी कैसा है। तो डॉक्टर ने एक हल्की सी स्माइल की और बोलते हैं कि वो ना बहुत लकी हैं, वो जो बुलेट है उनके हार्ट के बहुत पास से निकल के गई है पर उन्हें कुछ नहीं हुआ, सब कुछ बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल है, हमने बुलेट बाहर निकाल दी है, उन्हें कल मॉर्निंग तक होश आ जाएगा। तो विंग कहता है मॉर्निंग तक क्यों, अभी तो पूरा दिन है ना, इवनिंग तक नहीं आएगा, क्या वो इतनी ज़्यादा इतनी गहरी इंजरी है। तो डॉक्टर ने विंग को देखा कि वो कितनी गहरी सांसें ले रहा है क्योंकि वो रो रहा था और इस तरह, तो डॉक्टर ने उसके शोल्डर पे हाथ रखा और बोलते हैं मिस्टर विवुशियान आप परेशान मत होइए, हाँ क्योंकि उनका ब्लड ना बहुत ज़्यादा लॉस हो चुका है, हाँ थोड़ा सा वो इंजर्ड हैं पर वो ठीक हो जाएंगे और उन्हें होश आने में पूरे 24 घंटे लगेंगे, तो उन्हें कल मॉर्निंग तक हमें लगता है कि होश आ जाएगा, पर बाकी सब कुछ ठीक है, वो बिल्कुल ठीक है। तो डॉक्टर वहाँ से इतना बोल करके और विंग के शोल्डर को थपथपाते हुए वहाँ से वो चले गए। तो वेंचिंग कहती है देखा मैंने कहा था ना कि उन्हें कुछ नहीं होगा, ऑफिसर वांग जी बहुत स्ट्रांग है। तो विंग ने वेंचिंग की तरफ देखा और उसने हाँ में सर हिलाया, वो हल्का सा अब वो मुस्कुराया कि वांग जी ठीक है, रिलीफ था उसके चेहरे पर। और यहाँ जो सिजान है वो बोलते हैं कि आपको जा कर के चेंज कर लेना चाहिए, आपकी क्लोथ में ना ब्लड लगा हुआ है। तो विंग कहता है कि नहीं, जब तक वांग जी को होश नहीं आएगा मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। तो वैंचिंग कहती है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम ना यहीं रहो, मैं तुम्हारे लिए क्लोथ मंगवा देती हूँ, तुम यहीं चेंज कर लेना। इतना बोल करके वैंचिंग वहाँ से चली गई और सिचाइन और वांग जी, सिचाइन और विंग दोनों लोग अब चुपचाप
बेंच पे बैठे हुए थे। दोनों को ही ना बातें नहीं मिल रही थी कि वो क्या बात करें, और विंग भी चुपचाप बैठा था और शिनचैन सोच रहा था कि वो शिनचैन से क्या बात करे। आखिरकार ये वांगजी के भाई हैं और नाम नहीं पता, पर वो सोच रहा था कि ये वांगजी के ब्रदर है, मैं क्या बात करूं। तभी ना शिनचैन बोलते हैं कि हेलो, मेरा नाम लैन शिनचैन है। तो विंग ने भी हेलो किया और बोलते हैं हेलो। विंग ने कहा हेलो। तो शिनचैन कहते हैं कि आप मुझे गगा कह सकते हैं, मैं वांगजी का बड़ा भाई हूँ। हमारी फैमिली में ना सिर्फ मैं ही हूँ और वांगजी है। हमारे पेरेंट्स बचपन में ही उनकी डेथ हो गई थी, अब कोई नहीं है। हम लोग बचपन से ही अनाथ हैं और मैं वांगजी से बड़ा रहा हूँ ना हमेशा, तो मैंने उसे एक बड़े भाई और एक मदर ब्रदर और फादर तीनों की तरह ही अपने दीदी को, अपने छोटे भाई को मैंने पाल पोस करके बड़ा किया है। मैं भी एक पुलिस ऑफिसर बना और मुझे देख करके कि मैं एक ऑफिसर हूँ, यही देख करके ना वांगजी ने भी देखा, वांगजी ने भी मुझे फॉलो करते हुए उसका भी ये ड्रीम कब बन गया कि वो एक पुलिस ऑफिसर बनना चाहता है, ये मैं समझ ही नहीं पाया। जब वांगजी बड़ा हुआ और इसने जब अपने एग्ज़ाम दिया और मुझसे कहा कि वो इस पुलिस के एग्ज़ाम में पास हो गया है, तो मैं सरप्राइज हो गया था। तो वांगजी ने कहा कि मैं ना हमेशा से ही आपकी तरह बनना चाहता था गगा। आपने अकेले मुझे कितनी परेशानी से पाला है और कितनी परेशानी से मेरी हर सुख सुविधाओं को पूरा किया है, फिर भी आपके फेस में ना एक भी सिकन कभी नहीं दिखती। ऐसा ही स्ट्रांग मैं आपकी तरह बनना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने भी आपकी तरह ना पुलिस एकेडमी ज्वाइन की है। तो मुझे लगता था कि मैं अपनी वांगजी को सब कुछ बहुत अच्छे से समझता हूँ, पर मैं शायद इसमें नाकामयाब रहा। मैं वांगजी को नहीं समझता। वांगजी के दिल में कितना बड़ा दर्द था, कितनी बड़ी बात थी, उसने मुझसे नहीं बताया। वो आपसे प्यार करता था, उसने मुझसे नहीं बताया। मैं तो हमेशा से बस यही समझता रहा कि वांगजी एक फ़ैन की तरह आपको पसंद करता है। आपकी हर छोटी छोटी चीज़ वो ला अपने घर पे जब भी लेके आता था ना, तो उसके फेस में मैंने एक बहुत बड़ी चमक, बहुत शाइन और बहुत खुशी देखी। इसलिए मैंने उसे कभी मना नहीं किया। उसका वो जुनूनी फ़ैन, वो जुनून की तरह जो आपको प्यार करता था, मतलब आपका फ़ैन था, वो कब प्यार में बदल गया मैं ये समझ ही नहीं पाया। तो विंग ने वहाँ उसकी तरफ देखा, शिनचैन की तरफ, और वो बोलता है थोड़ी नर्वसली बोलता है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपका छोटा भाई, आपका दीदी एक मैन को पसंद करता है, और वो भी मुझे। मैं उससे बड़ा हूँ, मैं 32 ईयर का हूँ, वो ओनली 26 ईयर का है, और अभी और वो एक पुलिस ऑफिसर है और मैं एक एक्टर हूँ। हम दोनों की दुनिया बिल्कुल अलग है। तो क्या आपको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वांगजी एक ऐसे इंसान को पसंद करता है? तो शिनचैन ने विंग की तरफ देखा और कहते हैं कि मुझे वांगजी की खुशी से फ़र्क पड़ता है। वांगजी या जब उदास होता है तो मैं भी उदास होता हूँ, और जब वो खुश होता है तो मैं भी खुश होता हूँ। वांगजी जब हैप्पी होता है ना, तो ऐसा लगता है कि सब कुछ अच्छा है। मैं हमेशा से वांगजी की खुशी ही चाहता हूँ। उसकी खुशी जिसमें है मैंने उसे वही करने दिया है, और उसकी खुशी आप में है, आपके साथ। और मैं आप दोनों के लव को हमेशा सपोर्ट करता हूँ। और प्यार ना किसी से भी हो जाता है, ये जेंडर देखकर नहीं होता, या फिर ये छोटा बड़ा ये सब देखकर नहीं होता, बस वो तो हो जाता है। और वांगजी को आपसे प्यार हुआ है, और मुझे लगता है कि आप भी वांगजी से उतना ही प्यार करते हैं जितना वांगजी करता था। तो करता था नहीं विंग, वो करता है। वो आज भी मुझसे प्यार करता है। आपको पता है, जब उसकी आंखें बंद हो रही थीं तो आखिरी शब्द भी उसके यही थे कि वो मुझसे प्यार करता है, और उसने मुझे धोखा नहीं दिया। ये सब वो बोल रहा था। मैंने उसे कितना हर्ट कर दिया उस दिन, कितना ज़्यादा हर्ट कर दिया। मैं बहुत सेल्फिश, बहुत सेल्फिश। तभी ना एक आवाज़ आती है और वो बोलती हैं, एक लेडी की आवाज़ थी। वो बोलती है कि नहीं, मेरा बेटा कभी किसी को हर्ट कर ही नहीं सकता। जब ये आवाज़ सुनी तो विंग ने वहाँ देखा तो उसकी मदर थी। तो विंग दौड़ करके अपनी मदर के पास गया, उसने गले लगा लिया और बोलता है, मदर आप यहाँ। तो उसकी मदर कहती है कि विंग इधर बैठो, मुझे तुमसे बात करनी है। वो बैठी और विंग के कान खींचते हुए तेज़ी से बोलती हैं कि इतनी बड़ी बात तुमने मुझे क्यों नहीं बताई? हाँ, क्यों नहीं बताई? मुझे वेंचिंग ने सब कुछ बता दिया है। तुम वांगजी से प्यार करते हो तो मुझे तुमने
तुमने क्यों नहीं बताया? बेटा, मैं तुम्हारी खुशी चाहती हूँ और मुझे लगता था कि वेंचिंग तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है, चाइल्डहुड फ्रेंड है, इसलिए तुम उसके साथ खुश रहोगे। लेकिन तुमने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि तुम मुझसे प्यार करते हो? तो विंग ने कहा कि मॉम, पर आप तो हमेशा से मेरी शादी ना एक लड़की के साथ चाहती थी, लड़के के साथ नहीं। तो वैंचिंग कहती है कि विंग, तुम ये भी नहीं समझ पाए, तुम्हारी मदर तुम्हें अकेला छोड़ कर के नहीं जाना चाहती थी, एक पार्टनर चाहती थी जो तुम्हारा हमेशा ख्याल रखे, और वांगी से बढ़कर तुम्हारा और कोई ख्याल रख सकता है क्या? तो विंग ने अपनी मदर की तरफ देखा, उसकी मदर ने हाँ में सर हिलाया कि हाँ, वेंचिंग सही कह रही है, मैं तुम्हें अकेला छोड़ कर के नहीं जाना चाहती थी बेटा इस दुनिया में। ये दुनिया बहुत बड़ी है, वैसे भी तुम अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी रहते हो, इसीलिए मैं चाहती थी कि तुम अपने लिए एक बहुत अच्छा पार्टनर चुनो, जो तुम्हें जाने समझे और तुम्हारे बिना कही बातों को भी तुम्हें समझे और तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखे। इसलिए मैंने वेंचिंग को तुम्हारे लिए चुना था। लेकिन तुमने खुद अपने लिए वांगजी को चुना है, तो मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो बस तुम्हारी खुशी चाहती हूँ और तुम्हारा एक जीवन साथी देखना चाहती हूँ, और मैंने देख लिया है जिसने अपनी अपनी जान की भी परवाह नहीं की तुम्हारे लिए, उससे बढ़कर और कौन हो सकता है? तो विंग ने अपनी माँ को गले लगाया और वो रोते हुए बहुत रो रहा था, और रो भी रहा था और खुश भी हो रहा था, हंस भी रहा था कि मेरे मन में बहुत बड़ा बोझ था माँ, बहुत ही बड़ा बोझ था मदर, कि मैं मॉम कि मैं आपको क्या कहूँगा, शायद आप मेरे पार्टनर को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इतना बोल के अपनी माँ को गले लगाया, और उसकी माँ भी ना विंग के बैग को रब करते हुए और विंग को सांत्वना देती हैं और कहती हैं, चलो अब ये रोना धोना बंद करो, तुमने बहुत रो लिया, तुम इतना ज़्यादा रोतड़ू हो, मैंने तो आज तक नहीं सोचा था कि तुम इतना भी रो सकते हो। तो विंग फिर हंसने लगा, और सिचैन कहते हैं कि आप सब यहाँ बैठिए, मैं आप सबके लिए कुछ खाना लेकर आता हूँ। तो उसकी माँ कहती है, नहीं, आप यहाँ बैठिए और मुझे आपसे बात करनी है। तब आप तो सिचैन ने कहा कि मैं वांगजी का बड़ा भाई हूँ, लैन सिचैन, और उसकी फैमिली मेम्बर आप मुझे ही समझ सकती हैं, क्योंकि हम दो भाइयों के अलावा और हमारा कोई भी नहीं है। तो उसकी मदर ने हाँ में सर हिलाया और सिचैन को अपने बगल में बिठाया। फिर वहीं हॉस्पिटल के बेंच में ही वांगजी और विंग की शादी के बारे में भी वो लोग फिक्स कर लेते हैं। और यहाँ विंग कह रहा था कि यदि पूरे मीडिया को सबको हम बताएंगे तो वो लोग क्या कहेंगे। तो वेंचिंग ने विंग का कान खींचा तेज़ी से, और एक तरफ से ना विंग का कान उसकी मदर ने भी खींचा, और बोलते हैं दोनों लोग तेज़ी से डांटते हुए कि अब तुम चुप हो जाओ, दीन दुनिया के बारे में सोचना बंद करो, तुम सिर्फ़ और सिर्फ अपने उस प्यार के बारे में सोचो जो हॉस्पिटल बेड पे लेट करके यही सोच रहा होगा कि तुम कितने ज़्यादा धोखेबाज हो, कितने दुष्ट हो। तो विंग कहता है, क्या वांगी ऐसा सोच रहा होगा मेरे बारे में? तो सिचैन भी मुस्कुराने लगी, और वहाँ ना सभी मुस्कुराने लगे। अब हम नेक्स्ट डे देखते हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग के 10 o'clock थे, 10 बजे थे, और वहाँ पर चेकअप चल रहा था। फिर डॉक्टर वांगजी का चेकअप कर रहे थे, क्योंकि अब वांगजी को होश आ गया था। तो नर्स ने बताया था कि वांगजी को होश आ गया है, और पूरी रात वहीं पर लैन सिचैन और विंग, वहाँ दोनों लोग पूरी रात वहीं ठहरे हुए थे। और उसकी मदर ना चली गई थी वेंचिंग के साथ, क्योंकि वो खुद सिक हैं और वो इस तरह यहाँ नहीं रह सकती। तभी ना डॉक्टर बाहर आते हैं, और उन्होंने सिचैन और विंग से कहा कि अब वो ठीक है, नॉर्मल है, आप लोग उनसे बात कर सकते हैं। तभी ना उन दोनों ने हाँ में सर हिलाया कि ठीक है। फिर वहाँ से सिचैन अंदर गए वांगजी से मिलने, और विंग भी ना सिचैन के पीछे था, उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी वांगजी के सामने जाने की। और सिचैन को जब आते देखा तो वांगजी ने एक हल्की सी स्माइल की और धीरे से बोलता है, गागा। तो सिचैन आए और उन्होंने वांगजी के सर पे हाथ फेरा और वहीं पर स्टूल में बैठ गए। और सिचैन के पीछे जब वांगजी ने विंग को देखा ना, तो उसकी आंखें विंग को ही देखती रह गईं। विंग किस तरह चलकर आ रहा है और कैसे वो सिचैन के बगल में आकर खड़ा हुआ, वो बराबर वांगजी ना विंग को ही देखता रह गया। और उसे लग रहा था कि विंग की अब तक तो शादी भी हो गई होगी, इसलिए वो विंग से कुछ नहीं बोला। और फिर वांगजी ने विंग को देखकर एक नज़र भर कर देखा और अपनी आँखों को बंद किया, और एक
और अपने मन को शांत किया, जो कि उसका हार्ट फिर से बहुत ज़्यादा बीट कर रहा था विंग को देख करके। तो और फिर अपनी आंखें खोल करके उससे शिनचैन से कहता है, गगा आप यहाँ। तो उसके शिनचैन का कहते हैं, ये क्या सवाल हुआ वांग जी, मैं यहाँ नहीं होगा तो और कौन होगा। तो कहता है कि हाँ गगा, मैं तो समझ सकता हूँ कि आप यहाँ होंगे मेरे लिए, पर आपने उस व्यक्ति को पकड़ा जिसने मिस्टर विवुशियान के ऊपर अटैक करने की कोशिश की, तो उन्हें जान से मारने की कोशिश की। तो शिनचैन ने कहा कि हाँ, हमारी पूरी पुलिस फोर्स ने एक बार में उसे पकड़ लिया है, और उसने बता भी दिया है कि आखिरकार ये उसने क्यों किया। उसे ना पैसे दिए गए थे विवुशियान को मारने के। विवुशियान के ही उसमें जो एक और एक्टर है, वो कंपटीशन रखते हैं विवुशियान से, क्योंकि विवुशियान उनसे बहुत ज़्यादा आगे हैं, और जेलसीज में आ करके वो विवुशियान को ही जान से मरवाना चाहते थे। तो बोलता है वांग जी कि कौन है वो एक्टर, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। आखिरकार इस तरीके की कैसी जेलसी, खुद आगे नहीं बढ़ सकता तो क्या किसी और को जान से मरवा देगा। तो शिनचैन ने वांग जी को शोल्डर पे हल्का सा पैट करते हुए बोलते हैं कि शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। माई एंग्री ब्रदर, वो जो शिनचैन जो वांग जी, वो ना उसका नाम वैंग चाओ है, वो भी एक्टर है, और वो भी बहुत बड़ा एक्टर है, फेमस है। बट विंग ना उससे ज़्यादा फेमस है। यदि विंग को कुछ हो जाता, विवुशियान को नहीं रहता, तो इसके बाद ना वही टॉप रैंक पर आता। तो जो इसके बाद ना वांग जी कहता है, आपने उसे पकड़ लिया। कहते हाँ, अब वो पुलिस के गिरफ्त में है, और पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। तो विंग कहता है कि वांग जी तुम कैसे हो, और ये सब बातें बंद करो, तुम अपने बारे में सोचो, तुम्हारी तबीयत ठीक है ना। तो वांग जी ने विंग की तरफ नहीं देखा और अपना हाँ में सर हिलाया और कहता है, मैं ठीक हूँ, आपको यहाँ नहीं होना चाहिए मिस्टर विवुशियान। तो विंग ने शिनचैन की तरफ देखा और एक स्माइल की कि देखो अभी भी मुझसे नाराज़ है, मतलब हॉस्पिटल बेड में लेट कर भी ये शख्स नाराज़गी दिखा सकता है। तो शिनचैन खड़े हुए और विंग के ईयर में जा कर के फुसफुसाते हुए धीरे से बोलते हैं कि तुम ही मनाओ अपने लवर को, मैं जाता हूँ इसके लिए कुछ जूस वगैरह लेकर आता हूँ। तो विंग ने नोट किया और कहते हैं शिनचैन कि वांग जी तुम दोनों बात करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ फ्रूट्स लेकर आता हूँ, डॉक्टर ने तुम्हें कुछ खाने के लिए कहा है। तो वांग जी कहता है, नहीं ब्रदर, आप कहाँ जा रहे हैं, प्लीज़ आप यहीं रहिए ना। तो विंग कहता है, नहीं, शिनचैन कहते हैं, वांग जी तुम रेस्ट करो, तुम बात करो, ये तुमसे बात करने आए हैं। इसके बाद ना शिनचैन वहाँ से चला गया, और फिर विंग वांग जी के सामने आकर बैठा और बोलता है, तुम मुझसे नाराज़ हो। तो वांग जी बिल्कुल सीधे देख रहा था रूफ की तरफ और बोलता है कि नहीं, मैं क्यों आपसे नाराज़ होऊंगा, और आप मेरे लगते ही क्या है, नाराज़ तो अपनों से हुआ जाता है, किसी स्ट्रेंजर से नहीं। तो विंग ने देखा कि कितना ज़्यादा नाराज़ है, और वांग जी के फेस में एक पाउट था, गुस्सा वाला पाउट था, सच में वो नाराज़ था विंग से। तो विंग कहता है कि तो मैं यहाँ आया हूँ, क्या तुम मुझे देखोगे भी नहीं, इस तरह रूफ के तरफ देखते हुए क्या बातें कर रहे हो, ये ना किसी की इंसल्ट होती है, उसकी तरफ बिना देखे बात करना। तो वांग जी कहता है, आप यहाँ क्यों आए, आपसे किसने कहा था यहाँ आने के लिए, आपकी तो वेडिंग हो गई होगी, आपको अपनी न्यूली वाइफ के साथ होना चाहिए। तो विंग हंसा, इसने हंसा और वांग जी के फोरहेड पे आकर किस की और बोलता है, उसके बेड में आकर के बैठा। जब उसने किस की ना, तो वांग जी ने तुरंत विंग की तरफ देखा बहुत ही शॉकिंग नज़रों से, और सरप्राइज था, और बोलता है, अभी क्या कर रहे हैं, आप मैरिड हैं और आपको इस तरह नहीं करना चाहिए। तो विंग ने तुरंत आया और वांग जी की लिप पर एक हल्का सा पैक किया और बोलता है कि नहीं माय लवर, मैंने किसी से शादी नहीं की, तुम मेरे प्यार हो, मेरा लवर यहाँ है, तो मैं किसी और से कैसे वेडिंग कर सकता हूँ। तो वांग जी कहता है, मैं कुछ समझा नहीं हूँ। नवीन कहता है, उसका हाथ अपने हाथों में लिया और बोलता है, वांग जी आई एम सो सॉरी, आई एम रियली रियली सॉरी, मैं शायद तुमसे माफ़ी के लायक भी नहीं हूँ, बट फिर भी तुम मुझे माफ़ कर दो और एक और चांस दो मुझे, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये मुझे ना रियलाइज़ हो गया है, मैं ना हर किसी के बारे में सोच करके, दुनिया के बारे में सोच के, लोगों के कमेंट्स के हेटेड नज़रों के बारे में सोच करके मैं डर गया था। मैं अपनी मदर के बारे में, मुझे लगा कि मेरी मदर एक लड़की
लड़की से मेरी शादी कराना चाहती हैं, पर वो भी अब मान गई हैं और वो भी समझ गई हैं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ वांजी। और ये बात मैंने ना पूरी सोशल मीडिया को भी बता दी है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ हमेशा हमेशा के लिए। क्या तुम मुझे एक चांस दोगे प्लीज़? तो वांजी को तो यकीन ही नहीं हो रहा था। फिर कहता है, नहीं नहीं, मैंने कुछ सुना नहीं, आपने क्या कहा? आप फिर से बोलेंगे? तो विंग ने वांजी के हैंड में एक किस की और बोलता है, आई लव यू वांजी, आई लव यू सो मच। मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ, क्या तुम मुझे एक चांस दोगे? न बोल करके ना उसकी आंखें नम थी विंग की, और कहता है कि वांजी, मैं तुमसे अपने हर उस शब्द के लिए माफ़ी चाहता हूँ जो मैंने उस दिन तुमसे कहा था। सच में मैं तुम्हें हर्ट ही करना चाहता था। मैं सोच रहा था कि तुम मुझसे हेट करने लगोगे ये सब बातें सुन करके, और तुम्हारा प्यार मेरे लिए ख़त्म हो जाएगा, फिर तुम खुशी खुशी रह सकते हो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ वांजी, तुम्हारा प्यार जीत गया, और तुम्हारा प्यार तो मेरे लिए जैसे और बढ़ गया हो, और तुम्हारे प्यार के आगे मैं हार गया वांजी। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज़ तुम मुझे एक्सेप्ट करोगे ना? तो वांजी उठ करके बैठने लगा। तो विंग कहता है, नहीं नहीं, तुम बैठो मत, डॉक्टर ने तुम्हें रेस्ट करने के लिए कहा है, तुम ना मुझे ही बोल दो। तो वांजी ने इशारा किया है कि मेरे पास आओ। तो विंग उसके पास झुका और वांजी कहता है कि हाँ, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ही ज़्यादा। आपको एक्सेप्ट ना करने का ऐसा कोई सवाल ही नहीं है विभूषियान। तो विभूषियान कहता है कि वांजी, विभूषियान नहीं, वी का, तुम मुझे वी का बोलो ना, मैं तुम्हारा वी का हूँ। तो वांगी ने कहा कि लेकिन आपने उस दिन, तो विंग ने वांगी को एक किस किया और उसके लिप में हल्का सा बाइट भी किया, और बोलता है, मैंने अभी कहा ना, मुझे माफ़ कर दो मेरे हर उस शब्द के लिए, क्या तुम मुझे माफ़ नहीं करोगे? बड़ा ही क्यूटली और अपने फेस में एक पाउट लेकर के, नकली पाउट दे करके उसे दिखाते हुए बोलता है। तो इतना क्यूट फेस देख करके वांगजी को हंसी आ गई और बोलता है, अब आपकी एज हो गई है, और आपके फेस और आपके ऐसा एक्ट ना अच्छा नहीं लगता आपके ऊपर, ये तो मेरे फेस पे ही सूट करेगा माई वी का। तो विंग और वांगजी फिर दोनों हंसने लगे। इसके बाद अब कुछ समय बीतता है। अब वांगजी पूरी तरह से ठीक हो चुका था। विंग और वांगजी दोनों लोग ही कोर्ट में जाकर के कोर्ट मैरिज करते हैं, और उन्होंने सोशल मीडिया में खबर डाल दी थी विंग ने कि उसने अपने पार्टनर वांगजी से मैरिज कर ली है। और उन दोनों लोगों ने एक फ़ोटो भी शेयर की जिसमें वो दोनों एक दूसरे को हग करके वहाँ एक काउच में बैठे थे, और हाथ में दोनों लोग अपने अपने हैंड में अपना मैरिज कार्ड दिखा रहे थे, मैरिज का। तो उसके फैंस, जैसा कि विंग ने सोचा था कि कुछ फैंस नाराज़ होंगे, तो हाँ, कुछ फैंस विंग से हेटेड कमेंट की थी विंग के लिए, और कुछ उसके सपोर्टिंग फ़ैन थे, रियल फ़ैन। उन लोगों ने विंग को सपोर्ट किया, और जो वहाँ की गवर्नमेंट है उन्हें तो कोई प्रॉब्लम कभी थी ही नहीं, क्योंकि जो चाइना की गवर्नमेंट है, कोई भी किसी के साथ भी रहे उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी चाइना के गवर्नमेंट को। बस वो उन दोनों कपल की वजह से समाज में किसी तरह का कोई भी समाज नहीं ख़राब होना चाहिए, बस इसीलिए। बट जो पब्लिक है ना, इन्हें एक्सेप्ट करने में दिक्कत होती है, तो काफ़ी हुई इन लोगों को भी एक्सेप्ट करने में। कुछ लोगों ने एक्सेप्ट किया खुशी खुशी, और कुछ लोगों ने कमेंट्स भी किए, हेटेड कमेंट्स का सामना भी बहुत सारा करना पड़ा विंग को। और यहाँ वांगजी ने पूरे 2 महीने के बाद फिर अपनी जो पुलिस एकेडमी थी अपनी ज्वाइन कर ली थी, अपनी जॉब। इसके बाद विंग और वांगजी दोनों लोगों ने एक साथ शंघाई में एक फ़्लैट खरीदा। वो दोनों बहुत ही प्यार से वहाँ पर अब अपने फ्लैट में जा कर के रहने लगते हैं। अच्छा गाइस, आज ये स्टोरी फिनिश होती है। आज इसका लास्ट पार्ट था। आपको जैसा भी लगे प्लीज़ आप कमेंट करके बताइएगा। प्लीज़ प्लीज़ गाइस, आप लोग मेरी स्टोरी को ज़रूर सुनिए और कमेंट भी करना। बाय बाय, मिलती हूँ न्यू स्टोरी के साथ। बाय।